जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पारिवारिक एग्जामिनेशन हब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो संविधान की अनुसूची और भाग होने वाली है। जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे होंगे, आज क्लास नंबर 5वां है दोस्त। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्लास बहुत जबरदस्त तरीके से किया और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। आज हम लोग जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं अनुसूची और भाग। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। आखिर ये 4 कब आई, कैसे जुड़ी? इन 12 अनुसूची में किसके बारे में चर्चा किया गया है? इसके साथ साथ भाग की संख्या कितनी है? तो टोटल भाग 25 है, लेकिन अगर आप गिनती के हिसाब से देखेंगे तो भाग 22 है। ठीक है, जैसे 9 का ए, 9 का बी, 14 का ए, ये तीनों जब बढ़ते हैं भाग तो भागों की टोटल संख्या जो हो जाती है वो 25 हो जाती है। मूल संविधान में 22 भाग थे। आखिर ये जो 3 भाग जुड़ा, ये कैसे जुड़ा, इसमें क्या है, कब जुड़ा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और बाबू सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है कि यहां से कम एग्जाम में अगर संविधान कहीं से भी पूछता है तो ज्यादातर प्रश्नों यहीं से उठा लेता है। और अनुसूची से, जैसे 7वीं अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये किस अनुसूची में है, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं क्या क्या देखेंगे बाबू। सबसे पहले अनुसूची देखेंगे। अनुसूची, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या भैया कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या अब तो 12 है, लेकिन जब संविधान बना था तब इनकी संख्या कितनी थी? तो उसको कहा जाता है मूल संविधान। मूल संविधान में इनकी संख्या है, इनकी संख्या थी 8 थी 8 थी। अब कितनी है? अब 12 है। 9वां कब जुड़ा, 10वां कब जुड़ा, 11वां कब जुड़ा, 12वां कब जुड़ा, सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है? भारत संघ राज्य क्षेत्र। भारत राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र है, भारत संघ राज्य क्षेत्र। देखो बाबू, ये जो है संघ राज्य क्षेत्र, ये अनुसूची 1 में भी है, अनुच्छेद 1 में भी है और भाग 1 में भी है। तीनों में, तीनों के जो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 है और जो आपके अनुसूची 1 है, तीनों में किसकी बात की गई है? तो भारत संघ राज्य क्षेत्र की। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो थोड़ा यहां ध्यान दो। देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? संविधान के बारे में। आपको भी पता है संविधान क्या है? ऐसा संग्रह जिसके कानून या विधि का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी देश या राष्ट्र का संचालन किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत में लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है? अलिखित संविधान है। ठीक है, हाँ ध्यान देना। संविधान में क्या है बाबू? तो संविधान जैसे कि एक आप जैसे बुक ले लीजिए, तो इस पेज नंबर में क्या है? टॉपिक होता है बुक में। कोई भी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक होता है कि ये टॉपिक में ये है, इतने टॉपिक हैं, इतने चीजें हैं, इतने पैराग्राफ हैं, तमाम चीजें होती हैं। उसी प्रकार से संविधान में क्या है? संविधान में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्या? अनुच्छेद हैं। क्या है? अनुच्छेद। कि इस अनुच्छेद में ये है, जैसे आपका अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में बात करता है। भारत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 1 से 4 तक बात करता है। 12 से 35 किसके बारे में बात करेगा? तो आपके मौलिक अधिकार के बारे में बात करेगा। 36 से 51 किसके बारे में बात करेगा? तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेगा। उसके बाद 51 के ए मूल कर्तव्य। उसके बाद आपका 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में है। तो उसी प्रकार से हर एक में, अब जैसे 52 से 61 राष्ट्रपति के बारे में है, तो 52 में राष्ट्रपति का क्या है बाबू? तो पद है। 53 में क्या है कि राष्ट्रपति जो होगा वो बहुत बड़ा जो कर्ता धर्ता होगा वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। मतलब कार्यपालिका किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो यही सब बात। तो किसी में निर्वाचन है, किसी में शपथ है। ठीक है, हाँ किसी में राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग, किसी में त्याग पत्र, तमाम चीजें हैं। तो तमाम चीजें किसमें है? तो अलग अलग अनुच्छेदों में सबकी चर्चा की गई है। अब आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद के यहाँ पे क्यों लिखे हैं? तो अनुच्छेद में इसलिए लिखा हूं कि अनुच्छेदों की इस समय संख्या 470 से भी ज्यादा है, लेकिन मूल संविधान का अर्थ ये होता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात 26 नवंबर 1949 को, उस समय संविधान में कितनी अनुच्छेद थे? तो उस समय अनुच्छेद मूल, उसको कहा जाता है मूल संविधान। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी भैया? तो 395 अनुच्छेद थी। अगर मैं बात करूं कितनी अनुसूची थी, कितनी अनुसूची थी, इस समय तो 12 है, तब कितनी थी? मूल में 8।
अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगर बात करूं भाग के बारे में, अभी भाग कितने हैं? टोटल 25, मूल में कितने थे? तो 22 भाग थे। कभी कभी बच्चा जैसे रट लेता है कि वर्तमान में भागों की संख्या 25 है, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। अब आपसे वहां प्रश्न पूछेगा संविधान निम्न में से मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अब तुम पढ़े हो क्या कि अनुसूचियों की संख्या 12 है, 12 है, 12 है, लेकिन शब्द क्या पूछा? मूल संविधान में, मतलब जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो वहां पर आपको क्या करना है? 8 वाले को सही मानना है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अब किसके बारे में बात कर रहे थे हम? अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज कि पहली अनुसूची में क्या है? तो मैंने क्या कहा? भारत संघ राज्य क्षेत्र है, भारत का जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है? जो राष्ट्रपति होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके जो वेतन है, जो उनको तनख्वाह दिया जाता है, उसके बारे में बात किया जाता है। अभी मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, उन्हें किस निधि से उनका वेतन का भुगतान किया जाता है? तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दें। देखिए, तीसरी बात, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पे कि वेतन किस में है और शपथ किस में है। तो ध्यान दो तुम कि किसी को हम पहले वेतन देते हैं, उसके बाद वो शपथ लेगा। हाँ, वो चीज अलग है कि आप कहीं भी अगर जॉब करने जाते हैं तो पहले आप भाई उनका कर्तव्य सुनते हैं कि मुझे यहाँ ये रूल है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, इस प्रकार से शपथ ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जुड़ते हैं तो आपको तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले वेतन है और बाद में क्या है? शपथ है। और पहले में किसके बारे में बात किया गया है? तो भारत जो राज्यों का संघ है उसके बारे में बात किया गया है। चौथे में क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है उसको किसमें है? तो वो चौथी अनुसूची में है। यहां से अब देखो दो प्रश्न क्या बनने वाले हैं कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, इसका नामांकन कहां से लिया गया है? बहुत बड़ा प्रश्न है। नामांकन आपका लिया गया है आयरलैंड से। अगर बात करें कि राज्यसभा में सीटों का जो निर्वाचन है वो कहां से लिया गया है, अगर निर्वाचन पूछेगा, दोनों में अंतर है। नामांकन पूछेगा तो आयरलैंड, निर्वाचन पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से एक चीज और लिया गया है, संविधान संशोधन, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। ठीक है, छठी में क्या है? तो इसका जो ट्रिक है वो क्या होता है? मम्मट होता है। मम्मट मतलब यम से क्या हुआ? मेघालय, यम से क्या हुआ? मिजोरम, ए से क्या हो गया बाबू? असम, और टी से क्या हो गया? त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। ठीक है, चलिए इनके जो आदिवासी हैं, यहाँ के वो आदिवासी हैं, इन 4 राज्यों के जो आदिवासी हैं उनके प्रशासन के बारे में बात कही गई है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा क्या कि निम्न में से किस अनुसूची में आदिवासियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात कही गई है? तो आपको वहां पे क्या जवाब देना है? अनुसूची 6 में। कब? अनुसूची 6 में। ठीक है, चलिए अनुसूची 7 में क्या है? तो अनुसूची 7 में है सूची कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सूची 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और क्या? समवर्ती सूची। अब मैं तीनों के बारे में आपको समझाता हूं। संघ सूची का अर्थ होता है, जो संघ सूची में देखो हर सूची में क्या है? तो विषय है। ठीक है, तो संघ सूची में विषय इस समय 100 है। पहले कितनी थी? इसमें 97 थी। 97 से कितनी हो गई? 100 हो गई। ठीक है, राज्य सूची में पहले 66 थी, अब कितनी हो गई? 61। यहां कम हुआ है। ठीक है, समवर्ती सूची में पहले 47 थी, अब यहां भी कितना हो गया? 52 हो गया। कितना हो गया भैया? 52 हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें जैसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि निम्न में से संघ सूची का विषय कौन सा है? तो ध्यान देना थोड़ा सा कि संघ सूची का विषय, संघ का यहाँ पे मैं कुछ
विषयों का चर्चा कर दे रहा हूं। यहां पे मैं राज्य के बारे में बात कर दे रहा हूं, राज्य सूची क्या, और यहां पे समवर्ती। उससे पहले एक बात आपको समझना होगा कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो ध्यान देना संघ सूची में जो संघ सूची के विषय हैं, जैसे क्या हुआ, देखो ध्यान दो, जैसे रेल हो गया, डाकखाने हो गए, रेल हो गया, डाकखाने हो गए, बैंक हो गया, तो इन सब पे बाबू जो नियम है वो कौन बनाएगा, तो वो संघ सरकार बनाएगी। संघ सरकार बनाएगी, या संघ को ही केंद्र कहा जाता है, केंद्र सरकार बनाएगी उन पे कानून। अगर मैं राज्यों के बारे में बात करूंगा तो राज्य जैसे हो गया, कृषि हो गया, जो आप टोल टैक्स देते हैं, टोल टैक्स भी किसके अंतर्गत आएगा, तो राज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हाँ, और स्वास्थ्य हो गया, क्या स्वास्थ्य हो गया, ये सब राज्य में आते हैं बाबू। तो ये सब जो राज्य में आते हैं, इन पर कानून कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगा। ये सब राज्य के विषय हैं। अब समवर्ती सूची जैसे शिक्षा हो गया, सबसे महत्वपूर्ण, तो शिक्षा पे कानून कौन बनाएगा, समवर्ती का मतलब होता है जिस पे राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। ऐसे विषयों को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। अब ध्यान देना, कभी कभी मामला फंस जाता है कि जैसे शिक्षा पे आपको कानून बनाना है, वहां पे राज्य कह रही है यह होना चाहिए और केंद्र का कह रही है ये होना चाहिए, दोनों का अलग अलग मत है, तो दोनों में से किसकी बात सुनी जाएगी, तो इसीलिए कहा जाता है किसकी बात सुनी जाएगी, संघ की। तो अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है, तो वो आपके केंद्र के पास है, ठीक है। चलिए ध्यान देना, क्या अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, तो वो केंद्र के पास है। मतलब अगर संघ और राज्य किसी मामले पे भिड़ेंगी तो वहां पे किसकी बात सुनी जाएगी, तो वहां पे केंद्र या संघ की बात सुनी जाएगी। अब ये अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, अब आप सभी लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, हाँ, उम्मीद करता हूं आपको सातवीं अनुसूची बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आठवीं में क्या है, आठवीं में भाषा है। क्या है बाबू, भाषा है। भाषाओं की संख्या कितनी है, टोटल 22 है। मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। अब ये 8 कैसे जुड़ी, तो आप ध्यान देंगे 21वां संविधान संशोधन कब होता है, 1967 में होता है। वहां पे किस भाषा को जोड़ा जाता है, तो सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में होगा, जहां पे 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसे क्या कहा जाता है भैया, तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, जिसका ट्रिक ही होता है क्या, नमक कह दो या ट्रिक बना लो मन का, क्या, मन का। हाँ, मनका से याद रहेगा तो तुमको सबसे पहले चीज बताने में आसान रहेगा कि यहां पे सबसे पहले मणिपुरी को जोड़ा गया था, फिर नेपाली को जोड़ा गया था, फिर कोंकणी को, ठीक है। हाँ, पहले मणिपुरी को जोड़ा गया था, फिर नेपाली को, फिर कोंकणी को, सिंधी को 1967 में। उसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, वहां पे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इसका जो ट्रिक है, सब लोग पढ़े होंगे, क्या बोर्ड मास, क्या पढ़े होंगे, बोर्ड मास। बो से क्या हो गया, बोडो, ड से हो गया डोगरी, और म से क्या हो गया, मैथिली, और स से क्या हो गया, संथाली। तो इसका ट्रिक क्या है, बोर्ड मास, ठीक है। चलिए, ये 22 भाषाओं का उल्लेख, तो आपसे जब बहुत बार पूछा है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। आज के बाद अनुसूची कभी भूलोगे नहीं भूलोगे। आओ अब देखते हैं कि 9वां अनुसूची मूल संविधान में था नहीं, तो ये आया कहां से, तो ध्यान दो, जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से इसका संबंध है। ये पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, वहां पे 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जहां पे दल बदल कानून के बारे में बात कही गई है। आप देखते हैं ना कि जैसे कोई भी पार्टी का
समर्थन देकर सरकार बना है, तो जो समर्थन दी है पार्टी, अगर वो अपना समर्थन पीछे कर ली तो सरकार वहां पे गिर जाती है, तो वहां पे दोबारा चुनाव होता है। उसी प्रकार जो इसकी चर्चा की गई है, इसे कहा जाता है दल बदल कानून। इसको कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका संशोधन, संविधान संशोधन भी पूछता है। तो किसमें है? 10वीं में है। 11वें के बारे में बात करूं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें किसके बारे में बात किया गया है? पंचायत के बारे में बात किया गया है। और पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय। पंचायत में विषय कितने हैं? 29 विषय। रट लेना, बहुत बार पूछता है। अगर 12वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो जस्ट 73 को उसमें, 74 को इसमें। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, जहां पे नगर पालिका को जोड़ा गया। इसमें विषयों की संख्या कितना है? 18 विषय। नगर पालिका में विषय की संख्या कितनी है? तो 18 विषय की संख्या है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको 12 की 12 अनुसूची बहुत अच्छे तरीके से एकदम रट गया होगा, याद हो गया होगा। अब मैं आपको एक बार ऐसे ही बताता हूं जिसे मैं याद किया हूं। पहले में क्या है, तो चाहे पहला आर्टिकल पूछे, चाहे पहला भाग पूछे, चाहे पहला अनुसूची पूछे, भारत संघ राज्य क्षेत्र पहले अनुसूची में है। दूसरी में क्या है, तो मैंने क्या कहा, पहले वो पैसा पाता है, तो दूसरे में वेतन है। तीसरे में क्या है? शपथ है। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवें में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के शासन, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। पांचवा जो आपके मम्मट जो 4 राज्य हैं उनके आदिवासी क्षेत्र के शासन और प्रशासन के बारे में बात कही गई है बाबू। और 7वें में क्या है आपका, तो 7वें में अभी मैं बताया सूचियों के बारे में बात कही गई है। सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। सूची की संख्या 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? पहले 97 थे, अब 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषा में 14 मूल संविधान में थे। 15वां सिंधी जोड़ा गया कब? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, चलिए, उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया, जिसको मनका मैं कहता हूं। मनका में क्या क्या हो जाएगा? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में होता है, उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा जाता है, जिसका मैट्रिक क्या बताया? बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद आपका 9वां अनुसूची आ जाता है, जिसमें आपका भूमि सुधार है। 10वें में क्या है? दल बदल कानून है। 9वें को कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 में। 10वें को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में, जिसमें दल बदल कानून है। 11वां कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें पंचायत है। पंचायत में विषयों की संख्या 28 है। आपका जो 12वां अनुसूची है उसमें क्या है? नगर पालिका। उसको कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये भी होता है, जिसमें नगर पालिका है। उसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ये आपकी क्या थी? 12 अनुसूची। अब मैं भाग के बारे में बात कर लेता हूं। पहले भाग में क्या है? भाग और इसमें क्या क्या अनुच्छेद है या क्या क्या विषय है। ठीक है, चलिए, किस भाग में क्या है? पहले भाग में मैंने क्या बताया? भारत संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरे में क्या है बाबू? नागरिकता। सबको मैं अच्छे से कराऊंगा, डिटेल में बहुत अच्छे से कराऊंगा। अब आपका पहला टॉपिक भारत संघ राज्य क्षेत्र ही होगा। कौन सा राज्य कब बना, कब निर्माण हुआ, कब वो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना, सभी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरे में क्या है? नागरिकता। तीसरे में क्या है? मूल अधिकार। चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। 4 के क्रम में क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक है, सभी लोग मुझे बताएं, नागरिकता कहां से लिया गया है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है। सभी का आर्टिकल भी लिखा है। क्या? भारत संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मूल अधिकार 12 से 35, मूल कर्तव्य 36 से 51, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 का ए। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद संघ आ जाएगा, जहां पे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बारे में बात किया जाएगा, जिसका अनुच्छेद 52 से 151 है। 7वीं में क्या हो जाएगा? तो ये पहली अनुसूची का भाग, मतलब राज्य के बारे में बात किया जाएगा, जिसमें अनुच्छेद 238 के बारे में बात किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं, उनका चर्चा कहां किया गया है? अनुच्छेद 239 से 42 तक।
9वें में क्या है बाबू, पंचायत है। 9 के ए में क्या है, नगर पालिका है। 9 के बी में क्या है, सहकारी समिति है। क्या है, सहकारी समिति। बहुत बार ये पूछा है कि कौन से भाग में सहकारी समिति है, तो 9 के बी में, 9 के बी में। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। हाँ, क्या पूछा, 10 में क्या है, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ये आपके किस अनुसूची में है, ये भी पूछेगा, तो क्या बताना है, 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, 11वें में क्या है, तो जो राज्य और केंद्र के बीच संबंध है उसके बारे में बात की गई है। 12वें में क्या है, वित्त संपत्ति संविदा और वाद। 13 में क्या है, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार। 14 में क्या है, ये कुछ नहीं बाबू, ये कुछ नहीं। 14 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब जो यूपीएससी है, जो स्टेट पीसीएस है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। किस भाग में, तो भाग 14 में। भाग 14 के ए में क्या है, अधिकरण है। क्या है, अधिकरण है। भाग 15 में क्या है, आपका निर्वाचन है। क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है बाबू, तो आपका राजभाषा है। 18 में क्या है, आपातकाल है। 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। आइए सबको एक एक देखते हैं। ठीक है, 15 में क्या है, निर्वाचन। 14 के ए में, इसको क्या कहा जाएगा, 14 का ए, अधिकरण। 16 में क्या है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध संबंध बताया गया है। 17 में क्या है, राजभाषा। 18 में क्या है, आपात उपबंध। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356, 360। मैं सभी को एक एक को बताऊंगा। 19 में क्या है, प्रकरण है। ठीक है, हाँ, प्रकरण है। 20 में संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, मैं आपको बताया था कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। आपातकाल कहां से लिया गया है, देखता हूं कौन बताएगा, तो मैं क्या बताया हूं, जर्मनी से। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसमें है, 21 में। 22 में क्या है, संक्षिप्त नामों का वर्णन हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, निरासन। 21 22 कभी पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, 20 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। 14 का ए अब तो पूछने लगा है कि अधिकरण किसमें है, तो 14 के ए में। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से आपको भाग भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, अब कुछ प्रश्न है, प्रश्नों को करते हैं बाबू। ठीक है, हाँ देखो बाबू, ये आधे घंटा का, मेरे हिसाब से ये 30 मिनट का वीडियो रहेगा। 30 मिनट की वीडियो बाबू बनेगा उड़ के। 30 मिनट अगर आप नहीं पढ़ सकते तो बेकार है। आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है, आपका लगभग 2 से 4 नंबर यहाँ पे श्योर हो रहे हैं। क्या है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं। वर्तमान जब पूछा तो क्या कहोगे, 12 ढूंढो, 12। मूल कितने हैं, मूल में कितने थे, 8 कितने थे, 8। दूसरा प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ राज्य क्षेत्र अनुसूची का उल्लेख किया गया है, तो किस में किया गया है बाबू, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। किस अनुसूची में केंद्र राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात किया गया है, 7वीं ढूंढो, 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो नीति निदेशक तत्व तो आपका कहां से लिया गया था, मैंने क्या बताया था, आयरलैंड से लिया गया है बाबू। इसका चर्चा भाग 4 ढूंढो, 4 कहां है, यहां है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार। भाग 1 में भारत संघ राज्य क्षेत्र और भाग 5 में संघों के बारे में बात कही गई है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख। तो भाषा कहाँ है, भाषा यहाँ है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22। मूल में कितने थे, 14। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा किस अनुसूची में पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब सबसे बड़ी बात मैं पूछूंगा तुमसे, पंचायत में कितने विषय हैं, तो क्या कहोगे, सर 29 है। कितने हैं, 29। हाँ, 29 विषय हैं। अगर नगर पालिका पूछेगा तो 18 विषय हैं। ये किसमें है, पंचायत, 11वीं अनुसूची। हाँ, कब जोड़ी गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इस अनुसूची को जोड़ी गई थी। आपका 7वां प्रश्न क्या है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। राज्यसभा के बारे में बात किया गया है बाबू, तो आपका कहां है, किस अनुसूची में है, तो आपका भाग 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, भाग 6। ठीक है, चलिए, किस अनुसूची में शपथ किस अनुसूची में है, तो मैंने क्या कहा, पहले मैं वेतन लूंगा, दूसरा, तीसरे में क्या है, शपथ। तीसरा कहां है, यहां है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
और ये आपका 9वां प्रश्न क्या है, किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो दल बदल कानून को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया, जिसका जिक्र 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में की गई है। आज का आपका ये अंतिम प्रश्न है। आपको पता है मैं टॉप 10 PYQs कराता हूं बाबू। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 किससे संबंधित है? तो ढूंढो क्या, आदिवासी क्षेत्र कहीं है? तो यहां मिला आदिवासी क्षेत्र। ठीक है, 4 राज्य हैं मम्मट, मैं आपको ट्रिक भी बताया हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन समझ में आया होगा भैया। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैं इस सेशन को कराया हूं। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन बाबू नोटिफिकेशन वाला घंटी बजा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो पड़े आपको तुरंत वीडियो वहां पर मिल जाए। ठीक है, दोपहर को 2 बजे मेरी क्लास रोज होती है बाबू। आप लोग जरूर, अगर इससे पहले ना देखे हों वीडियो, जो अन्य 4 हैं उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़िएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। जय हिंद।